औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर से आज माशाल्लाह मिल गए हैं उसकी सेकंड पार्ट के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो हम लोगों ने कहानी स्टार्ट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह आज देखेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे फर्स्ट पार्ट में यही था कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को प्रेग्नेंट रखा और वो मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए जबकि फ़िरौन का हुक्म था कि बेबी बॉयज़ को मार देना है। पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को गाइड किया, उन्होंने अपने प्रेगनेंसी को छुपाए और उनको एक बच्चा हुआ, वो था लड़का। और जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अब इसको बस दूध पिलाओ और डब्बे में डालकर छोड़ दो, एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर छोड़ दो। देखिए अब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने वैसे ही किया जैसे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था। उन्होंने बच्चे को मूसा अलैहिस्सलाम को एक बास्केट बनाया, जो लकड़ी की बास्केट होती है उसमें बनाया, अपना ब्रेस्ट फीडिंग किया और उसमें रिवर में छोड़ दिया। अब जब बहती हुई जा रही थी तो वो इतनी डरे हुए थे, तो उन्होंने अपने बेटी से कहा कि जाओ और उस बास्केट को फॉलो करो, देखो जा कहाँ रहा है, क्यों कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो डरे हुए थे क्योंकि फ़िरौन कहीं उसको पकड़ न ले। ओके, फ़िरौन से अभी छुपा रहे थे, किसके साथ, किसके लिए छुपा रहे हैं, फ़िरौन से छुपा रहे हैं ताकि वो इस बच्चे को नहीं देखे। देखिए अल्लाह ताला का क्या प्लान था, जिससे माँ छुपा रही है उसी के पास वो बच्चा जाना था। देखिए वो इतनी प्लानिंग करके उनकी अम्मी छुपा रहे थे और अल्लाह ताला के क्या प्लान्स थे। अल्लाह ताला उसी घर पे लेकर जाना चाह रहा था जिस घर से वो बचाना चाह रही थी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जब हुक्म हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने बच्चे को डाला और फिर वो बच्चा पानी में जाते 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 कहाँ पर चला गया, वो फ़िरौन के घर के पास आकर रुका। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि और उसकी यानी फ़िरौन की बीवी ने उसको उठा लिया। यानी वो बिना सोचे कि ये बच्चा बनी इसराइल का है, दुश्मनों का है या किसी और का है, ये बिना सोचे समझे फ़िरौन की वाइफ ने उसको उठा लिया। जब उसने बच्चे को देखा तो उसके दिल में एक खुशी महसूस हुई। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये बनी इसराइल का हो सकता है। उसको ऐसा लगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत, ये मेरे लिए रहमत है। उसने बस यही सोचा कि ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो और उसने फ़िरौन की जो बीवी थी वो फ़िरौन से कहने लगी कि देखो इस बच्चे को, ये मेरी आँखों का ठंडक है, इसको मत मारो, ये एक बच्चे को छोड़ दो, फिर बाकी जितने बच्चों को आपको मारना है आप मार सकते हैं। हम लोग इस बच्चे से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोग इस बच्चे को हमारा बेटा बना सकते हैं। इसको क्या कहने लगी कि हम लोग इसको हमारा बेटा बना सकते हैं या फिर हम इस बच्चे से हम लोग कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये बस एक बच्चे को छोड़ दो, बाकी आपको जितने बच्चों को मारना है आप मार दो। तो फ़िरौन अब कहने लगा कि मैं सब बच्चों को मार रहा हूँ, यानी मैं किसी बच्चों को छोड़ रहा नहीं हूँ, एक बच्चे को नहीं छोड़ रहा हूँ, और अब इस एक बच्चे को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कैसे ये कर सकता हूँ। तो फिर बट जब बीवी की बात आती है तो एक हस्बैंड बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है। तो जब उसने देखा कि फ़िरौन की वाइफ ने देखा कि अपनी बीवी उस बच्चे के साथ बहुत यानी खुश लग रही थी, तो उसने उस बच्चे को जाने दिया। यानी देखिए अब जिस बच्चे से डर रहा था फ़िरौन, जिस बच्चे से घबराहट थी, जिस बच्चे को मारने का प्लान था, माशाल्लाह से वही बच्चा अल्लाह ताला ने उन्हीं के घर पहुंचा दिया, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई तकलीफ़ के। अब उन्हीं के घर में वो बच्चा पलने वाला है। देखिए अल्लाह ताला के क्या क्या प्लान्स होते हैं, हम क्या सोचते हैं और अल्लाह ताला के क्या प्लान्स होते हैं हमें कभी कुछ नहीं मालूम रहता है। हम एक चीज़ सोचते रहते हैं और अल्लाह ताला उसके ऑपोजिट सोचते हैं, हमारे ऑपोजिट। और अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। वी प्लान एंड ही प्लान एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो हम लोगों को कभी कभी अफसोस होता है, अरे हमारी प्लानिंग उल्टी हो गई। नहीं, हमारी प्लानिंग उल्टी नहीं होती है, क्योंकि सही प्लानिंग अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमारे लिए कर चुके हैं। तो हम लोग को अल्लाह ताला पे तवक्कल करना, मेन हमारा तवक्कल अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि हम लोग अल्लाह पर कितना तवक्कल कर रहे हैं। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने अल्लाह ताला पर 100% तवक्कल किया, भरोसा किया, और उस नन्ही सी बच्चे को, छोटा सा जान जो था, उसको समुंदर में छोड़ दिया। किस पर? अल्लाह पर तवक्कल था। उसी तरीके से हम लोगों को भी अल्लाह ना करे कभी कुछ तकलीफ़ आती है, कुछ भी होती है, तो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह ज़रूर और ज़रूर गाइड करने वाला है और हम लोगों को सही रास्ता बताने वाला है इंशाल्लाह।
अब जब फ़िरौन की वाइफ ने उस बच्चे को ले लिया, अब बच्चा बहुत छोटा था, यानी बॉर्न बेबी है, उसने उसको बस ब्रेस्ट फीडिंग करके उसकी अम्मी ने छोड़ दी है मूसा अलैहिस्सलाम को। अब वो बच्चा जब आया उनके घर पे तो रोने लगा, क्योंकि बच्चों को दूध दूध की ज़रूरत रहती है, तो बच्चा रोने लगा। अब फ़िरौन की वाइफ जो थी वो परेशान हो गई कि इतने नन्हे से बच्चे को दूध कहाँ से पिलाएं। तो उसने एक हुक्म दिया या एक ऐलान किया गया कि मेरे बच्चे को, यानी उसके बच्चे को आके दूध पिलाना है। और लोग इतने खुश हो गए क्योंकि मालूम था कि फ़िरौन के घर पे अगर हम लोग उसके बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमें बहुत माल मिलेगा। तो हर कोई लेडी जहाँ जो भी थी जो दूध पिला सकती थी, सब ने वहाँ पर आए, सब के सब वहाँ पर आए। इस इंटेंशन से आए क्योंकि उनको मालूम था कि मैं अगर दूध पिला दूंगी तो मेरे को जितना पैसा मांगूंगी मुझे उतना पैसा या जो भी मैं मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा। बट इतने लेडीज़ आए, लेडीज़ का मूसा अलैहिस्सलाम ने उन किसी भी औरत से दूध नहीं पिया। देखिए अल्लाह ताला ने सबसे फर्स्ट, मैंने आपको क्या फरमाई थी, क्या बोली थी मैंने आपको, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को क्या किया, आप ब्रेस्ट फीडिंग करो।